कुसुम मत्राना, मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैम आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री के? मैं तो बीजेपी की साइड ही बोलूँगी, क्योंकि सारी सुविधाएं मैं जैसा कि मध्य प्रदेश से हूँ, तो हमारे यहाँ पे सारी सुविधाएं सुचारू रूप से बीजेपी के राज में ही होती है। तो आप प्रधानमंत्री पद पे भी आप बीजेपी को देखना बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी को ही चाहूँगी मैं। अच्छा, अगर मैं इन 8 सालों की बात करूं जो ऑल ओवर द भारत में, तो क्या क्या काम आपको पसंद है इन 8 सालों? देखा जाए तो जो भी काम बीजेपी के राज में हुए हैं, मैं तो उन सब चीज़ों से सहमत हूँ, सभी चीज़ से सहमत हूँ। महिला सुरक्षा कि महिला सुरक्षा मोदी जी और योगी जी के राज में बहुत अच्छी हो रही है, और आगे चाहूँगी कि उन्हीं का राज चले और सब सुचारू रूप से अच्छी चीज़ें हों। लेकिन जो महिलाएं वो लगातार एक आवाज उठाती है कि हम महंगाई से बहुत परेशान है। क्या आप महंगाई से परेशान? महंगाई अगर इतने सालों से जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको अगर धीरे धीरे आप सुधारेंगे तो महंगाई आपको अभी फील हो रही है, पर जब धीरे धीरे सारी चीज़ें इक्वल होंगी तो महंगाई नहीं लगेगी किसी को भी, सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखते मैं माफ़ी चाहूँगी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। क्यों ऐसा? मुझे वो पर्सनली भी पसंद नहीं, और उनकी सारी जो मैं वीडियोस देखती हूँ मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए उनके बारे में। ऐसा क्यों नहीं बन सकते राहुल गांधी प्रधानमंत्री? क्या वो इस चीज के लिए कैपेबल नहीं, वो अभी क्या बोल रहे हैं, सडनली 5 सेकंड क्या बोलेंगे वो उन्हीं को पता नहीं होता है, वो क्या देश चलाएंगे। आप खुद ही सोचिए इस बारे में। मतलब मैच्योरिटी की कमी है? एज है उनकी, पर वो मैच्योर नहीं है। जैसा 5-7 साल का बच्चा होता है, अभी बोला खाया क्या है भूल जाएगा, वैसा मैं राहुल जी को मानती हूँ। मैच्योरिटी की बात नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि मैंने वो वाला राहुल गांधी को मार दिया, मैं नया राहुल गांधी हूँ। तो ऐसा होता नहीं है जनरली देखा जाए तो तो मैं तो सहमत नहीं हूँ राहुल जी से। तो क्या लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 24 में? मैं अभी वीडियोस कुछ देख रही थी तो मुझे नहीं लग रहा है कि भारत जुड़ रहा है। काफी लोगों के घर टूटते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 100% मोदी जी को जिताएंगे? बिल्कुल मोदी जी के साथ हूँ मैं। ये बात तो इनके ऊपर ना तो जनेऊ ही शोभा देता है और ना तो भगवा ही शोभा देता है, क्योंकि उनका तो अस्तित्व ही नहीं है। जो जिनका अस्तित्व होता है वो करें तब तो मायने है। अब ये तो पहले बात ये बताइए, ये गांधी हैं कि हैं क्या? मुस्लिम है। हमारे यहाँ हमारे भारत में आप भी अपने समाज से जुड़े हुए हो, भाई साहब भी जुड़ा हुआ, वो भी जुड़ा हुआ है। ये अपने नाम के आगे पीछे क्या लगाते हैं? नाना का नाम लगाते हैं क्या, कि दादा का नाम लगता है? दादा का ही सरनेम चलता है ना, कुछ भी नाम हो, लेकिन अगर कुछ सरनेम लगा दो तो उससे पता चल जाता है कि ये सरनेम इस जाति का है, इस व्यवहार का है। आप बता दो, अब गांधी कैसे हो गए राहुल गांधी? क्योंकि उसका पिताजी का क्या नाम था? क्या नाम थे भैया? फिरोज खान। तो फिर गांधी कैसे हो गया? तो राहुल खान होने चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ अभी तो बहुत बच्चे युवा है ना, वो खाली नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे देखते नहीं है या सच्चाई को जानना है। क्योंकि हमें नौकरी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली भी छोड़ के हमें भागना पड़े। जैसे जम्मू से हम भाग के आए दिल्ली में अभी भी माइग्रेंट वाले रहते हैं, उनको बेचारों को वहाँ पहुँचाया नहीं जा पाया है। वही हाल यहाँ भी हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी है कि मोदी जी को कुछ दिन और रहने दीजिए। इसके बाद जब बाबा जी आएंगे ना, तो बाबा जी अपना घंटा जब बजाएंगे तो सबकी होश ठिकाने आ जाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे। ये तो बता दो, आप उनसे पूछ लेना, आज तक हम बाल दिवस कब मनाते थे, है ना? किसके नाम पे, किसके प्यारे थे? नेहरू जी के प्यारे थे। नेहरू जी फूल किसको देते थे? बच्चों को फूल देते थे, माउंटबेटन को देते थे। हाँ, उनको वो फूल देते थे और कहते थे चाचा नेहरू अमर रहे। हमने एक दिन बोल दिया चाचा नेहरू मरल रहे। क्योंकि कल तक मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि इतिहास मुझे पढ़ाया गया, जो जीता वही। लेकिन ये सच नहीं है, जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ये थी है। ये पढ़ाया नहीं मुझे इतिहास। जो इतिहास पढ़ा दिया तो वही हम बोल रहे थे चाचा नेहरू अमर रहे। लेकिन आज हमें पता चला कि चाचा नेहरू मरल रहे तो अच्छा रहेगा। सर, आप इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ है इन 8 सालों? मैडम जी, कोई हिंदू मुस्लिम तो अब नहीं हुआ है। अब बहुत चीज़ों को दबा दिया गया, मतलब हिंदू मुस्लिम को रोका गया कि ऐसा ना करो। इससे पहले जो सरकारें थी सबको पता है क्या होता था, और आज वही लोग ये चाहते हैं फिर आएँ, फिर एक बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे दंगा करवा के हम हमेशा के लिए 60-70 साल के लिए फिर बैठ जाएं। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं होने देंगे। ये लोग जो चाह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ का जो मुसलमान है ना, वो भी मोदी जी के साथ है। यहाँ का मुस्लिम भी मोदी जी के ही साथ है। मुसलमान कहीं बाहर से थोड़ी आया है,
यहाँ का मुसलमान यहीं का है, हमारे में से ही कन्वर्ट हुआ है। ये जो लाल किला देख रहे हैं ना, लाल किला भी उसका बपौती नहीं था मेरा ही पूर्वज का। लेकिन कुछ कालखंड ऐसा आया, 1760 से ज़्यादा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा, ये हम अपनी विश्वास कहते हैं कि 24 में 29 में एक बार कुछ ना कुछ तो होगा देश में, ठीक है ना, ऐसा होगा। अच्छा, आपने लाल किले की बात करी तो ये आरोप लगाते हैं कि जो लाल किला है वो भी बेच दिया अंबानी अडानी को। किस बात में क्या देखते हैं, क्या बेच दिया? बोलने के लिए तो कान से सुनता है बस, इसीलिए हमारा युवा ज्यादा बोलने लगता है। क्या बेच दिया नहीं बेच दिया? अडानी मैं तो पहली बार बोल दिया ना आपको, अडानी कोई 8 साल में नहीं आया है, रातों रात वो अडानी नहीं बना है। अडानी का भी प्रोग्राम अभी आया था, इंडिया टीवी पे अभी आया था प्रोग्राम, उन्होंने ऐसा पहली बार हुआ किसी उद्योगपति को कटघरे में ला करके बैठा दिया रजत शर्मा जी ने, और पूरे खुल के बात किया। तो आदमी तो टीवी देखेंगे नहीं, देख लेंगे कि हमारे टोपी वाले, हमारे दाढ़ी वाले, हमारे भगुआ वाले क्या बोल रहे, मैं उसी का। अरे पहले सच्चाई को जानो, पहले सच्चाई को जान लो कि आखिर देश किस गति में चल रही है और किस दिशा में चल रहे हैं। आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए 2024 में? मैम कोई जीते कोई हारे, पब्लिक तो वैसे परेशान है, पब्लिक वैसे भी परेशान है, कोई जीते कोई हारे। महंगाई और बेरोजगारी से मैं वो तो है ही है, ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही चरम सीमा पे अपनी, और बेरोजगारी इससे ज़्यादा है। मतलब कुछ भी था पहले के समय पे, इंसान कोई बेरोजगार नहीं था, आज के समय पे हर इंसान बेरोजगार है। तो क्या चाहती हैं आपकी कौन सी सरकार है जो इन सब चीज़ों को ठीक करे? मैम इसका डिसाइड हम नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। सर क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सर आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए 2024 में? मेरे ख्याल उसी को जीतना चाहिए जो कुछ काम करके दिखाए। किसे? कौन अच्छा काम कर रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सारे एक जैसे ही काम करेंगे जो भी आएंगे, क्योंकि सबसे पहला काम वो अपना करेंगे जो उनको करना है, फिर वो जनता का काम करेंगे। हाँ जी। तो मोदी जी की बात करूँ तो इन 8 सालों में आपको मोदी जी का काम कैसा लगा? इन सबसे बेटर तो ठीक है, जो भी लाइन में है मोदी जी बेटर है। मोदी जी बेटर है। तो आप 24 में उन्हें जिताना चाहेंगे, एक और मौका देना चाहेंगे? मैं कौन होता हूँ जिताने वाला? नहीं तो आप भी तो जनता में से आती हैं, तो आपकी राय ले रही हूँ मैं। हो या कोई भी हो, सबका वही होना है जो वहाँ से परमिशन आएगी। तो हम लोगों के हिसाब से मोदी, अगर कुछ और नहीं कोई आ रहा है लाइन में तो मोदी ठीक है। तो क्या लगता है मोदी जी की टक्कर में कोई और नेता देखते हैं आप जो उनको टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं। क्यों? राहुल गांधी जी नहीं है? नहीं कोई नहीं है राहुल फिलहाल। गांधी जी भी नहीं? नहीं फिलहाल वही है, फिलहाल वही है। हाँ जी फिलहाल वही। क्या नाम है सत्येंद्र। आपको? क्या लगता है किसे जीतना चाहिए 2024? 2024 में मोदी जी आने चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? जी, ऐसा क्यों? मोदी जी क्यों? राशन फ्री दे रहे हैं सबके लिए। राशन फ्री दे रहे, सिर्फ इसलिए जिताएंगे? जी हाँ जी, इसके लिए। वो सब कुछ फ्री दे रहे हैं भाई, राशन नहीं। काम भी बढ़िया। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखते? राहुल गांधी को नहीं देंगे। क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? नहीं, वो ढोंगी बाबा हैं। ढोंगी हैं? क्यों? ये किस बेसिस पे कह रहे हैं आप ढोंगी हैं? वो घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। देश राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने चलाया, आप कैसे गलत? 70 साल उन्होंने राज किया, आप गलत कह रहे हैं। हाँ बताओ, मैं अनाज जो है पहला अनाज सड़ जाता था, अब फ्री बट रहा है। कहाँ बट रहा है? हाँ फ्री बट रहा है। तो वो मिल रहा है भाई, राशन फ्री दिल्ली में। हाँ पूरे 1 साल बट रहा है। आप राहुल गांधी को कैसे गलत कह सकते हैं? नहीं, गलत कहाँ कह रहे हैं? वो गलत की तो आप, अरे डिबेट नहीं हो रही है सर यहाँ कोई। बचाना नहीं आया, अब वो अनाज बच के डिबेट नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं उनकी राय ले रही हूँ, आपके पास भी आऊंगी मैं। अच्छा, आपको किन कारणों की वजह से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? कारण क्या है इनके पीछे? वो जनता में पूरे में घूम रहे हैं देश में कि मैं राहुल गांधी हूँ, मोदी जी अपने घर बैठे हैं कि मैं मोदी जी हूँ। जी यस। तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जनता समर्थन आ कर रहे हैं कि मैं राहुल गांधी हूँ। हाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव नहीं है। मैडम नहीं ठंड से प्रभाव जी, पड़ क्या रहा कह रहे हैं? वो अपनी टी शर्ट में ऐसी जाड़े मौसम में बलियान से टी शर्ट से चले जाते हैं। वो भी तो इंसान है, ठंड तो लगती है। ये अब मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब दिखाने वाले ढोंग कर रहे हैं। प्यार भाई में तो प्यार नहीं होता। जनता जिसको चुनती है ना, वो देखती है कौन सा राजनीति अच्छी हो रही है। कौन अच्छी राजनीति कर रहा है? नजरों में तो मोदी जी ने करा है, देश को सुधार दिया है और अच्छा टारगेट में चल रहे हैं। जैसे यूपी में बाबा और दिल्ली में हमारे योगी जी, ये मोदी जी, बढ़िया, दोनों शेर अच्छा काम कर रहे आपको हैं। क्या लगता है किसे जीतना चाहिए 2024 में? राहुल गांधी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बेस्ट, क्योंकि हम देश को बुढ़े लोगों के हाथ में कोई छोड़ेंगे? जिनके पास सांस है न दिमाग है। ऐसे कहते हैं बुजुर्गों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बुढ़ापे में दिमाग सनक भी जाता है। जाता है। हाँ। ये हम नहीं, साइंस कह रहा है, सनक जाता है। अब बुढ़ापे में कोई भी आप चीज़ को फैसला कर लोगे तो वो देश के हर आदमी कोई करेगा। आप फैसला रात को 8 बजे लोगे किसी भी चीज़ का, तो वो देश कौन से देश
रात को 8 बजे आप फैसला लोगे, आप अपने घर पे हो नहीं हो, कौन सा बंदा? आज भी घर के परिवार पे जो भी निर्णय लेते हैं वो बड़े लोग ही लेते हैं। हम उसको ये लगा इग्नोर नहीं करते कि बूढ़े हो गए तो हटा दो। भाई बूढ़े होने की बात ये है, सीधी सी बात, चाहे बूढ़े हो या वो, लेकिन सही फैसला आज के टाइम में बच्चे, पहले माँ बाप बच्चों को बाहर निकाल देते, आज माँ। आपकी नज़र में क्या मोदी जी सही फैसले नहीं ले रहे हैं देश के? कुछ भी फैसला नहीं है, मोदी जी है। एक बात बताइए आप, मोदी जी कहाँ से सही है? रियलिटी बताइए आप 8 बजे गलत कहाँ से, क्या क्या चीज उन्होंने गलत करी? चीज से परेशान है। जैसे क्या क्या बताइए, क्या किन किन चीजों से आप परेशान? मोदी जी से ही परेशान हूँ मैं तो, सीधी सी बात, रियलिटी। क्यों क्या कर दिया, क्या क्या? कारोबार से, हर चीज से, इतने साल में, 12 साल में, 15 साल के अंदर कभी भी जब से वो बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ है? अभी तक नहीं हुआ था जब तक कांग्रेस थी। कांग्रेस इनके आते ही सारे मसले हो गए, लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सर इनको मोदी जी से भी आपत्ति, और कह रहे हैं जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम हुई है। मैडम देखिए एक्चुअली क्या है ना, आज के टाइम मेरा कहना ये है कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स है, और जो भी आज के टाइम में जो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। अगर कई गरीबों का घर बन रहा है तो मुस्लिम का भी घर बन रहा है और हिंदू का घर बन रहा है। वो पर्टिकुलर कास्टिज्म नहीं करते और रिलीजियन नहीं करते। बताइए, अब सब चीजें बराबर बट रही है। फिर मुस्लिम की बात नहीं करिए, आपने हिंदू मुस्लिम बोला, अभी जस्ट बोला सर, आप अपनी बात गिरवी रख दिया, कौन सा देश का? एक चीज पे बात करिए ना, पहले आप जो बोल रहे पहले उस चीज को खत्म करिए। सर ने बताया कि सबको चीजें बराबर बटी, तो एक तरफा कहाँ देख करके किया गया? पहले इस चीज पे बात। तो कारोबार से परेशान हूँ। कारोबार से परेशान बस। अब आप कारोबार से परेशान हुए, जैसे क्या, किस कारोबार से आप परेशान? मैंने आपसे क्या कहा, मैं तो मोदी जी से परेशान हूँ। मोदी जी से परेशान